नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल सोनू पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में, या कहो तो आपकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या हम सबकी लाइफ में लगभग लगभग इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सबको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सब लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। एक ऐसे लोन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको, आपके लिए भी, और हम सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले अगर आपको मैं बता दूं उसके बारे में, जैसे बात करने से पहले अगर आपको मैं बता दूं कि इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल कर दें, प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो आपको मैं अपलोड करूँ वो आपके पास तक तुरंत पहुंच जाए, या नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें या उस चीज़ की जानकारी ले सकें। जो कि मैं पर डे बहुत ही अच्छी टेक वीडियोस या आपके बारे में कोई ना कोई ऐसी चीज़ के बारे में ज़रूर लेकर आता हूं जिससे आपके लिए बेनिफिट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें आ जाना है गूगल पे, गूगल क्रोम पे, या आप उस पर गूगल पे आप सर्च कर दीजिएगा गूगल इंजन पे। यहाँ पे आके हम सबसे पहले उस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे हम जहाँ से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं वो बताने वाला हूँ, कि घर बैठे लोन हम किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से गवर्नमेंट चीज़ है ये, कोई प्राइवेट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, पूरी तरीके से जेन्युइन है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ, बता रहा हूँ। बाकी जो चीज़ है, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो ये सारा प्रोसेस मैं आपको इसी वेबसाइट के थ्रू आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस वेबसाइट पे हमें सबसे पहले क्या जाना है, कैसे करना है। सबसे पहले हमें आ जाना है गूगल पे। यहाँ पे हमें सर्च करना है जन समर्थन, ये वेबसाइट है। जन समर्थन हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद में इस तरीके से टैब खुल के आएगा, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमें ये टैब खुलने के बाद में हमें इसकी मेन वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट पे नहीं जाना है, याद रखिएगा, इस वेबसाइट पे नहीं जाना है। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ मैं आपको किस वेबसाइट पे जाना है। ये वाली वेबसाइट है नीचे, ये जन समर्थ करके, इस पे आपको क्लिक करना है, ये वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, ये थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, इस वजह से दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में। दोस्तों, ये क्लिक होने के बाद में ये एक नोट ओपन होकर होकर आता है। ये इस तरीके का नोट होता है। इसमें इस नोट में ये लिखा गया है कि काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेशन जन समर्थन पोर्टल नॉट आस्क फॉर पेमेंट एंड एनी काइंड फ्रॉम इट्स एप्लीकेशन। इट इज़ देयर फॉर एडवाइज नॉट टू मेक पेमेंट एंड द बियर फॉर। मैं ज़्यादा इसके बारे में अगर इससे पढ़ता चाहूँगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसके बारे में सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको ये बताता है कि इसमें आपको कहीं भी किसी भी तरीके से किसी को भी एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इस लोन के बारे में आपको कहीं भी किसी को भी आपको ना कहीं बैंक देना है, नहीं है, ना ही कहीं आपको किसी को भी देना है अप्लाई करने के बारे में कभी भी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कभी भी। इसको फिर कट कर देते हैं, ये क्रॉस से यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद में ये आपको बताता है कि आपके पास में कितने टाइप के लोन कैटेगरीज़ हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कौन से किस किस चीज़ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताता चलूँ। सबसे पहले हमारे पास में ये है एक लोन एजुकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये लो, लोन एजुकेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कभी पढ़ाई के लिए भी आपके पास में पैसे नहीं है, सपोज करिए आप पढ़ना चाहते हैं, तभी भी आप इस चीज़ का और अप्लाई करके आप लोन की एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इस स्कीम में आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें आपको, जबकि आपको इसमें छूट भी मिलती जाएगी। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, वो आपको और जब आप लेने के बाद में आपको उस चीज़ को बताया जाएगा कि आपको कितनी छूट मिलती जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये एग्री लोन करके है। एग्री लोन मतलब ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड भी किसानों के लिए होता है। किसान जिसके पास में खेती होती है, जो खेती करता है, उसके लिए भी आप ये लोन आप मिल सकता है आसानी से। ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है। ये भी किसानों के लिए ही है, लेकिन ये किसानों को उस चीज़ के लिए मिलता है
कि कोई भी चीज़ आप खेती के से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कि जैसे ट्यूबवेल वगैरह, ट्यूबवेल है या कुछ भी है, कुछ इस चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड हो जाए। फिर आगे चलते हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन। ये बिजनेस एक्टिविटी लोन है, इसमें भी आपको बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप ओपन कर रहे हैं उसके लिए भी आपको इस चीज़ का लोन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। किस तरीके से होगा, सबका प्रोसेस सेम है। एक चीज़ ध्यान रखिए, सबका प्रोसेस सेम है, कोई भी किसी का भी अलग प्रोसेस नहीं है। जितने भी ये 5 टाइप के लोन यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको जो मिल रहे हैं, सबका सेम प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक ये लाइवलीहुड लोन है, इसके लिए भी आपको इस चीज़ का आपको एक लोन, इस चीज़ के लिए भी आपको लोन आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी भी स्कीम है, इसमें 12 सेंट्रल आप सब्सिडी स्कीम भी है, इसमें आपको सब्सिडी भी आपको मिलती रहेगी। अगर आप इस वेबसाइट से, अगर आप इस वेबसाइट से आप देखिएगा, सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस वेबसाइट से अगर आप अप्लाई करते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी गवर्नमेंट योजना, स्टेट सेंट्रल लेवल पे ये योजना के तहत में है। 12th सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम आर अवेलेबल ऑन जन समर्थन पोर्टल। सीधे सीधे पूरी तरीके से जेन्युइन है, गवर्नमेंटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हमें जैसे किसी भी चीज़ के लिए हम इसकी आपको प्रोसेस कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला। जैसे मैं बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए, लगभग लोग बिजनेस के लिए लेते ही हैं। सबसे पहले ये करना है, एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से पैराग्राफ खुल के आएगा। सबसे पहले आप किस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हैं, यहाँ पर भी आपको फिर से देखना है कि आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं। जैसे आप हैंडलूम वेवर के लिए, या लोन ऑफ मैनुअल्स, स्कैवेंजर के लिए, या स्ट्रीट वेंडर के लिए, या बिजनेस लोन के लिए, कोई भी अदर बिजनेस लोन के लिए। बिजनेस में कोई बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बिजनेस में, तो हम सपोज करो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछता है कि आप सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज टू डू। आप किस चीज़ के लिए आप कौन सी एक्टिविटी के लिए आप लेना चाहते हैं। क्या आपने पहले आप नया लोन ले रहे हैं, या कोई नई चीज़ कर रहे हैं उसके लिए लोन ले रहे हैं, या कोई पुरानी चीज़ है उस पर ही लोन ले रहे हैं, ठीक है। ये उस चीज़ के लिए है तो समय कर देना है न्यू। हम जैसे नए नए के लिए ले रहे हैं, जब ज़्यादातर लोग नए के लिए ही लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन करता है कि आप हैव यू पास्ड क्लास 8th, आपने पढ़ाई करी है क्लास 8th तक, तो आप कर दो यस। लगभग लोग, सब लोग 8th क्लास तक पढ़ाई रहते हैं। अब जो अब की जनरेशन है, पहले की जनरेशन में अलग बात है, लेकिन अब की जो न्यू जनरेशन है, लगभग सब लोग अब हाई स्कूल आप या इंटरमीडिएट तक अब लोग पढ़ के ही रखते हैं। उसके बाद में ये पूछता है हैव यू, सॉरी ये कहाँ से खुल गया भाई। फिर उसके बाद में ये पूछता है, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग। कोई आपने गवर्नमेंट की कोई ट्रेनिंग आपने ली है किसी भी चीज़ के लिए, जो भी आप कर रहे हैं, तो आप कर दो यस नो। आपने ली है तो यस कर दो, आप अगर नहीं ली है तो कोई ट्रेनिंग, तो आप नो कर सकते हैं। सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर क्या है। नेचर मीन्स, इसके लिए आपको समझना होगा, नेचर का मतलब यह है कि एक है मैन्युफैक्चरर मीन्स होता है आप कोई भी चीज़ बना रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने कोई मशीन लगाई है, मशीन लगाने के बाद में आप उस चीज़ को लिए कोई प्रोडक्ट बना के फिर बेचना चाहते हो, समझ रहे हो। या तो कोई आप ये मैन्युफैक्चरिंग है, या तो आप कोई बिजनेस सर्विस, कोई बिजनेस है, कोई भी आप चीज़ सामान खरीद के उसके बाद में बेच रहे हो, या कोई दुकान टाइप की है, या कोई सर्विस दे रहे हो कोई चीज़ की है। कोई आपने जैसे सपोज करो फ्रेंचाइजी ले लिया आपने, उस चीज़ की कोई सर्विस आप दे रहे हो, उस चीज़ के लिए लोन ले रहे हो, समझ रहे हैं आप। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किस चीज़ के लिए आप लोन लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ट्रेडिंग आता है, ये एक ट्रेडिंग है। आप ट्रेडिंग के लिए लोन ले रहे हैं, या किसी भी चीज़ के लिए ट्रेड कर रहे हैं, या आजकल ट्रेडिंग का बहुत ही ज़्यादा स्कोप चल रहा है, लेकिन सब लोग इस चीज़ को नहीं करते। इसके पास में जानकारी है, जो कोई जानता है उसी वही लोग कर सकते हैं। तो हम कहेंगे बिजनेस सर्विस, हम कोई भी चीज़ बिजनेस सर्विस के लिए ज़्यादातर लोग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़े बड़े लोग ही लोन लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है जेंडर, आप किस जेंडर के हैं। तो आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर, कोई भी है। फिलहाल आप मेल सेलेक्ट करता हूँ मैं। फिर उसके बाद में कैटेगरी आती है, आप किस सोशल कैटेगरी से हैं। जैसे आप भी जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, या माइनॉरिटी हैं, जो भी हैं आप जिस भी चीज़ से हैं, कोई भी सबके लिए है ये। आप सपोज करो आप किसी भी जैसे जनरल, हमने ये ओबीसी सपोज सेलेक्ट कर दिया, आप ओबीसी से हैं। आर योर एक्स सर्विसमैन ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या एक्स सर्विसमैन हैं,
तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप नो करते हैं। एक्स सर्विसमैन है ये का मतलब ये, या तो आपने कहीं इससे पहले गवर्नमेंट के लिए जॉब किया है, ठीक है, या तो आपने, या फिजिकली आप हैंडीकैप्ड हैं, या कहीं भी आपके शरीर से आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम, पूरी तरीके से आपका अंग वर्क नहीं करता है, अगर आप हैं तो ही आप यस करें, अन्यथा नो करें, नहीं तो यहाँ पे आपका फिर आप ये रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म आपका, ठीक है। फिर ये एक चीज़ ये उसके बाद में ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ रहा है वेदर लोकेटेड इज़ नॉर्थ ईस्ट जोन रीजन ईस्ट स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश जो भी है ये, आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड, हिली एरियाज, त्रिवार या बॉर्डर टाइप की, ये जो भी जहाँ के भी हैं, ये इतनी जगह से आप क्या बिलोंग करते हैं। अगर आप इस जगह से कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप यस करिए। अगर आप जितने भी ये इन्होंने स्टेट दिए हैं या सिटी दिया है या नाम दिया है, यहाँ से आप अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नो करिए। सपोज करो हम यहाँ से कहीं से भी बिलोंग नहीं करते हैं तो हम नो करेंगे, ठीक है। अब लोकेशन, आप किसी ग्रामीण एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप शहरी एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, या सिटी में कर रहे हैं, या ग्रामीण में आप कर रहे हैं, ठीक है। आप ये दोनों में से सिलेक्ट करना है आपको, जिसमें भी आप कर रहे हैं, जहाँ पर भी कर रहे हैं आप उस चीज़ को, जैसे अर्बन में कर रहा हूँ, अर्बन में जाते हैं। सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, ये इस चीज़ को आप कैसे करेंगे, इंडिविजुअल करना है, नॉन इंडिविजुअल यहाँ पे आपको नहीं रखना है, इंडिविजुअल करना है क्योंकि आप खुद कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पूछता है इंटर एस्टीमेट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है, याद रखना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट कितने का है। आप जैसे आप जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं कितने का है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो जो भी जितने का भी है, जितना अमाउंट है आपका जितने का है, आपको उतने का आप यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट डालिए, ठीक है। जैसे आपका कॉस्ट है यहाँ पे 5 लाख रुपीज़, ठीक है। कितना हो गया, चलिए ठीक है। ये 5 लाख जैसे हमने सपोज करो डाल दिया, जैसे हम सपोज करो 5 लाख का हमारा इतना एस्टीमेट है, एस्टीमेट 5 लाख तक का है, बाकी कुछ चीज़ हम अपने आप से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ये पूछता है कि आपने 5 लाख का अमाउंट आपको ज़रूरत है, ये प्रोजेक्ट है आपका जितने का, आपके पास में कितना अमाउंट है जिस चीज़ के लिए आपने को शुरू करने के लिए। सपोज करो आपके पास में ये 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का आपके पास में अमाउंट है और आपने 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको ये आपका रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जो हो जाएगा 4 लाख रुपए। याद रखिएगा ये पूछता है आपका प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट, कितना प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट है, कि आपका 5 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, आपके पास में 1 लाख रुपए है, बाकी 4 लाख की व्यवस्था गवर्नमेंट आपको करके देगी आपके खाते में। समझ रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये पूरी तरीके से जेन्युइन वेबसाइट है, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट की अथॉरिटी वेबसाइट है। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP के तहत में आप इस चीज़ के लिए, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैक्सिमम आपकी जो वैल्यू है आपकी लोन अमाउंट है आपके 4 लाख है। एलिजिबिलिटी आप सब्सिडी, आपके ऊपर 75,000 रुपये की सब्सिडी भी आपको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, ये 2 टाइप का आपका लोन मिलेगा, ठीक है। 2 टाइप को आपको यहाँ पे है, या और भी टाइप से आपको, जैसे आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने भी आप डाल के दिखा रहा हूँ, तो भी 2 टाइप का दिखा रहा है, ठीक है, 2 चीज़ की। अब यहाँ पे आपको किस चीज़ में आपको लेना है, एक तो ये है, ये 75,000 रुपये की आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। और ये आपको 15 साल के लिए लोन होगा, लोन का जो टेन्योर होगा 15 साल के लिए होगा, और जो आपकी मंथली EMI बनेगी 4,060 रुपये बनेगी, 9% ब्याज के तहत में। 9% ब्याज भी लगेगा आपके ऊपर, और उसके बाद में आपको जो ब्याज लगेगा वो ब्याज जितना भी लगेगा वहाँ पर आपको 75,000 रुपये की जितना भी आपका अमाउंट होगा 15 साल में, उसमें 75,000 रुपये का आपको छूट मिलेगी। समझ गए आप, तो बेनिफिट है कि नहीं है आपके लिए ये, किसी आप प्राइवेट स्तर से किसी के पास से आप लोन ले रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के लोन लेने से, और ये 15 साल तक आपको 4,060 रुपये के हिसाब से महीने का आपको EMI पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक तो ये हो गया।
दूसरी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में, ठीक है। ये दोनों, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो जिस चीज़ के लिए आपको सही लगता है कि आपका ये, उस चीज़ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी 4 लाख है। यहाँ पे ईएमआई आपकी पड़ जाएगी 8,500 रुपये 10% ईएमआई के साथ में, लेकिन ये आपको सिर्फ 5 साल में ही ख़त्म हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। वो 15 साल के लिए लेंगे तो 75,000 रुपये की आपको छूट मिलेगी, और यहाँ पे 5 साल में आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या बोल 5 साल में ही आपका ये ख़त्म हो जाएगा 4 लाख की वैल्यू, और 8-8,500 रुपये की ईएमआई आपके ऊपर लगती रहेगी। आप महीने का 5 साल तक आप जमा करते रहिएगा, आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से नंबर डालने के बाद में हम यहाँ पे कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉलिसी लॉगिन आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये करने के बाद में लॉगिन कर लेना है, अपनी मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में आपको कैप्चर डालना है, उसके बाद में ये पॉलिसी लॉगिन आपको एक बार दो बार आपको रीड करना है। तीसरी बार भी आपको रीड करने के बाद में यहाँ पे आपको ये टिक कर देना है कि हाँ मैंने सक्सेसफुली पूरे सब कुछ रीड कर दिया। आप रीड भी कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको जैसे कोई दिक्कत भी आ रही है, आप ये इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू में देखो सब कुछ हिंदी में हो गया, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश में कर दे रहा हूँ, आपको बताने के लिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एग्री पे क्लिक करेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद में आप ये गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP जाने के बाद में ये देखिए OTP आएगा, डालते हैं OTP। देखिए फ्रेंड्स, OTP डालते ही वैसे तुरंत आ गया है कि देखिए कांग्रेचुलेसन यू हैव फाउंड 2 स्कीम फॉर यू, ठीक है। ये देखिए, इसको फिर से अभी ये आपको सामने ये इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। आपने जिस चीज़ के लिए किया था आप उसको फिर से आप कर सकते हैं, या एडिट करने का तो, लेकिन हमें करना है, आप प्रोसीड कर देते हैं फिर से, ठीक है। प्रोसीड हमने करना है। हमने देखो जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो सब कुछ हमारे पास सामने खुल के आ गया है। जो चीज़ है एक बार फिर से हम चेक करना है, अगर हमने कुछ गलत एंट्री कर दिया है तो हम गलत एंट्री फिर भी भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से एडिट करके। लेकिन हमने सब कुछ सही भर रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे फिर से आगे। ये पूरी तरीके से आप सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसके बाद में आपको एक ये मेन वेबसाइट पे अब आप चुके हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ प्रोग्राम, EDP में। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आप किस चीज़ के लिए क्या करना है। जैसे भी आपको क्लिक करना है, आप सब कुछ पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में आपको रजिस्टर टू एप्लीकेंट या एप्लीकेंट ऑफ फॉर न्यू यूनिट किस चीज़ के लिए आपको करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये एजेंसी लोन है, या आपको कि जिस चीज़ के लिए भी आपको यहाँ पे करना है ऑफिशियली, या किसी भी चीज़ के लिए आप यहाँ पे उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक जैसे सेकंड ये सेकंड लोन है, या पहले तो हम रजिस्टर करेंगे, ठीक है। ये रजिस्टर नहीं करना है, यहाँ पे बैक करना पड़ेगा। अप्लाई टू फॉर न्यू यूनिट के लिए हम लोन अप्लाई करेंगे, रजिस्टर नहीं करना। रजिस्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये देखिए आपको किस तरीके से आपको ये खुल के आ रहा है, पूरी तरीके से आप देख पा रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरी तरीके से सब डिटेल्स फिर से भरना पड़ेगा आपको, जैसे आधार कार्ड नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद में आधार कार्ड में जो भी नाम है आपका, जो आधार कार्ड में ही नाम है वही भरना है आपको, ठीक है। प्रायोजिक एजेंसी, आप किस एजेंसी के, आप किस स्टेट के हैं वो भरना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के हैं वो भरना पड़ेगा आपको। प्रायोजिक कार्यालय, आपको जो भी आपका एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। कानूनी कोई प्रकार के या लीगल टाइप कोई भी दिक्कत है तो उस चीज़ के लिए आपको भरना पड़ेगा, या आप किस जेंडर आपको भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको आधार कार्ड में है, सिलेक्ट सामाजिक किस कैटेगरी के हैं वो, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता आपकी भरनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको ऐसे ये सब चीज़ जितने भी है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पैन नंबर, इकाई स्थान या प्रस्तावित इकाई पता जहाँ पे आप इस चीज़ को खोलना चाहते हैं, ये सब चीज़ भरने के बाद में आपको यहाँ पे पूरी तरीके से ये सब भर जाएगा। अच्छे से भर देना है। भरने के बाद में आपको ये लास्ट में आएगा आपके पास में ये सेव एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये सेव एंड एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को सेव जैसे ही आप सेव करेंगे, फिर उसके बाद में इस एप्लीकेशन का आपको प्रिंट ले लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, ये बगल में आपको ये क्राइटेरिया सब कुछ दे रखा है, किस तरीके से आपको भरना है। ये देखिए ये सब कुछ बता रखा है, ये इस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सेव होने के बाद में सीधे ये आपको बोलता है कि आवेदक अंतिम तौर पर जमा होने के बाद में ID और पासवर्ड आपको आपके पंजीकृत के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। आप जैसे ही आप इस चीज़ को सेव करेंगे, आपके नंबर पर एक ID और ईमेल ID और पासवर्ड आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। भेजने के बाद में और उसके बाद में आपको एक इसको प्रिंट ले लेना है आपको, ठीक है। आप कहीं भी जाके
दुकान से या कहीं से भी जाके इसका आप एक 10 रुपये का 5 रुपये का जो भी आपको प्रिंट लगेगा एक पेज में प्रिंट पे निकाल के रख लेना है, या किसी को शेयर कर सकते हैं ये PDF में भी, ठीक है। उसके बाद में यही आपको ये प्रिंट आउट लेके जाके आपको अपने नियरेस्ट बैंक में, जिस बैंक में आपने जहाँ पे भर रखा है, आप नियरेस्ट बैंक में आपको उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में पूरी तरीके से आपके पास में जांच होगी, रिव्यू किया जाएगा पूरे आपके इसके बारे में कि यह सब जितने भी आपने तथ्य आपने डाले हैं, जो आपने रिक्वेस्ट डाली है, ये सही है या नहीं सही है। ये सब कुछ सही होने के बाद में आपके यहाँ पूरी तरीके से इस चीज़ का जो भी आपका अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप पूरी तरीके से आप अपना इसके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बहुत ही सबसे पहले तो आपको शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब आपने फिर से नहीं किया है, मैंने शुरू में ही बताया था, अगर आपने नहीं किया तो अब लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। उसके बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।